रंगरेज मुस्लिम समाज के बैनर तले रंगरेज समाज विकास कल्याण बोर्ड बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में समाजों के विकास एवं उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा समाजों के विकास कल्याण बोर्डों का गठन किया जा रहा है। यह फैसला समाज की प्रगति में संपूर्ण रूप से सहायता करेगा। यह राजस्थान सरकार का अनुकरणीय और सराहनीय निर्णय है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसी संबंध में रंगरेज समाज ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि पूरे राजस्थान भर में रंगरेज मुस्लिम समाज की तादाद काफी ज्यादा है और रंगरेज समाज अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है, पर आज भी इस समाज का आर्थिक, क्षेत्रीय, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। आजादी के बाद तक तो रंगरेज समाज की स्थिति काफी अच्छी थी, पर बदलते युग और बदलते वक्त के साथ औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण का उदय हुआ और कई प्रकार के केमिकल और मशीनरी द्वारा रंगाई का कार्य होने लगा, जिस वजह से रंगरेज समाज का पुश्तैनी कार्य रंगाई, छपाई, बंदेज का काम धीरे धीरे कम होने लगा, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई, जिससे वह आज तक उभर नहीं पाए और बाकी समाजों के मुकाबले आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक लेवल पर बिछड़ते ही चले गए। इसी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यदि राजस्थान सरकार द्वारा रंगरेज समाज विकास बोर्ड का गठन किया जाता है तो राजस्थान की रंगरेज बिरादरी, जो कि अभी हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि बोर्ड का गठन किया जाता है तो रंगरेज मुस्लिम समाज हर तरह से मजबूत होता चला जाएगा। RS हॉस्पिटल द नेम ऑफ ट्रस्ट डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। सबको ज्ञात है कि पिछले कुछ समय से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जो पिछड़े हुए समाज है उनके विकास बोर्ड के लिए, विकास करने के लिए जो बोर्ड का गठन कर रहे हैं, उसी मांग को लेकर, उसी संबंध में आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि रंगरेज समाज का जो मुख्य कार्य है वो रंगाई, छपाई और बंदेज है। आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण और केमिकल, इनकी वजह से जो रंगाई और छपाई होने लगी, उसकी वजह से क्या रंगरेज समाज का जो ये काम था वो धीरे धीरे मंद गति पर बढ़ता गया, जिसकी वजह से ये आज़ादी के बाद से पिछड़ते ही चले गए और जो समाज की मुख्य धारा थी, शैक्षणिक स्तर पर हो या प्रशासनिक स्तर पर हो, जिस भी स्तर पर हो, ये पिछड़ते हुए चले गए और अति पिछड़े वर्ग में ये चले गए। तो उसी के उत्थान और इन समाज के विकास के लिए जो मुख्यमंत्री जी बोर्ड का गठन कर रहे हैं, तो हम भी उनसे मांग करते हैं कि रंगरेज समाज के विकास के बोर्ड के लिए भी गठन करें और रंगरेज समाज को जो पिछड़ापन है उसका पिछड़ापन दूर हो, यही मांग हम मुख्यमंत्री महोदय से। आज हम अजमेर जिले के सभी रंगरेज समाज, रंगरेज, नीलगर और जो भी कपड़ा रंगने का कार्य करते हैं, उस समाज के सभी लोगों ने मिलकर माननीय जिलाधीश महोदया को एक ज्ञापन माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नाम दिया है कि हमारा समाज जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, गरीबी में जूझ रहा है, शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। तो हमारे समाज पूरे राजस्थान में करीब 35 से 40 लाख के हमारे लोगों की नफरी है और हम सब माननीय अशोक गहलोत जी के उसमें आस्था रखते हैं और हमेशा कांग्रेस के साथ रहते हैं। तो माननीय अशोक गहलोत जी राजस्थान के अंदर सभी पिछड़े हुए समाजों के उत्थान के लिए बोर्ड का गठन कर रहे हैं। तो आज हमने जिलाधीश महोदया को माननीय अशोक गहलोत जी के लिए एक ज्ञापन दिया है कि हमारे समाज को भी एक बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे हमारे समाज का उत्थान हो और समाज में शिक्षा आए, जागृति आए। इसके लिए हमने उनको ज्ञापन दिया है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने जयपुर के अंदर भी माननीय अशोक गहलोत जी से मिलकर और बड़े नेताओं से मिलकर आज से पूर्व भी इस समाज के बोर्ड के गठन के लिए मांग की है। तो आज हम कलेक्टर महोदय के थ्रू माननीय अशोक गहलोत जी से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा भी समाज का बोर्ड का गठन किया जाए ताकि हमारे समाज का उत्थान हो।